नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर जातक कथाओं के साथ आया हूँ। आज की जातक कथा, जैसा कि आप जानते हैं कि जातक कथा सब भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, तो आज की जातक कथा ये बहुत पहले की है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोती के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत के बेटे और बहू का देहांत हो गया था। वो लोग बहुत धनी थे, लेकिन बेटे और बहू के देहांत के बाद वो बहुत गरीब हो गए और गांव में वह बूढ़ी औरत और उसकी पोती दोनों मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। जो काम करने पे उन्हें जो धन मिल जाता था उसी से खा पी लेते थे। लोगों के पहने हुए कपड़े जो मिल जाता था उसे ही लेके वो पहन लेते थे। इस तरह उनका जीवन यापन कैसे भी गुजर रहा था और दोनों ही अपने जीवन में शांत और खुश थे। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन गांव में एक सामान बेचने वाला आया, फेरी वाला आया, जो नकली गहने बेच रहा था। नकली गहने बेच रहा था और वह आवाज़ देते हुए घूम रहा था कि नकली गहने ले लो, कान की बालियां ले लो, गले का हार ले लो, हाथ का कंगन ले लो, पैर का पायल ले लो, गहने ले लो, गहने ले लो करके वह चिल्ला रहा था। उस बूढ़ी औरत की पोती ने जब वह सुना तो उससे रहा न गया। वह अपनी दादी से कहने लगी, दादी मुझे भी गहने चाहिए, मुझे गहने दिला दो। दादी ने कहा, बेटी तू तो जानती है कि हमारे पास वो हैसियत नहीं कि हम गहने खरीद सके। पोती ने कहा, दादी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे गहने चाहिए। अब पोती का जिद देख के दादी ने उसको बुला लिया। कहा, हम बुला तो लेते हैं लेकिन देखो हम खरीद तो नहीं पाएंगे कुछ। बुला लिए, वह फेरी वाला आया। फेरी वाले ने सब अपने गहने दिखाया। पोती ने कहा, मुझे वह माला चाहिए। माला देख के बूढ़ी औरत ने पूछा कि इस माले की कीमत क्या है? तो उसने कहा, 4 सिक्के हुए इसके। बूढ़ी ने कहा, 4 सिक्के क्या, हमारे पास तो 1 सिक्के नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पुरानी सी कटोरी है। आप इस कटोरी को ले जाओ, इसके बदले में ये माला दे दो। तो बूढ़ी औरत ने उससे कहा अपने ना पोती से कि जाके वो कटोरी ले आओ। कटोरी भंगार में कहीं किनारे पड़ी थी, वह पोती ले आई। तो उस फेरी वाले ने उसे देखा, वह थोड़ा जानकार था, उसको रगड़ पे, उसको पत्थर पे घिस के देखा। तो उसे पता चला कि यह तो सोने का है। उसके मन में पाप छा गया और वह यह जानता था कि इस बूढ़ी औरत को पता नहीं है कि यह सोने का है। तो उसके मन में पाप आ गया और उसने बोला कि अरे ये तो 2 कौड़ी की है, इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ये माला भी नहीं मिलेगी, आप मेरा समय बहुत बर्बाद किए, ख़राब किए। और वह कटोरी पटक के चला गया और वह आगे जाने लगा। बुढ़िया और उसकी पोती बहुत दुखी हुए और फिर मन महसूस कर रह गए। और ये थोड़ा आगे बढ़ गया, जिसको लगा कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो पीछे से ये लोग आवाज़ देंगे, लेकिन उन्होंने पीछे आवाज़ नहीं दिया। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। तब से दूसरा फेरी वाला आ गया। दूसरा फेरी वाला भी ऐसे ही कह रहा था, कान के कंगन ले लो, गले का माला ले लो, कान के बाली ले लो, गले का माला ले लो, हाथ का कंगन ले लो, पैरों का पायल ले लो। फिर ये पोतीन चिल्लाने लगी और फिर बुढ़िया ने उसको बुलाया और फिर उससे माला मांगा। उसने माला दिया। उसने भी कहा कि इसका 4 सिक्के होंगे। तो उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कटोरी है वो ले लो। उन्होंने कहा, लाओ दिखाओ। उसने कटोरी चेक किया और कहा, बूढ़ी माँ अरे ये तो सोने का है, मैं अपने पूरे सामान दे दूँ तो भी ये मैं तुम्हारे कटोरी का कीमत नहीं चुका सकता, तो आप इसे रख लो। बुढ़िया ने कहा कि अरे बेटा, अभी तो एक गया फेरी वाला, उसने कहा ये नकली है और तुम कह रहे हो सोने का है, मैं किसकी बात मानूं? मुझे कुछ नहीं, मुझे इस माले की ज़रूरत है, तो मुझे माला ले दो और एक कटोरी ले लो। उसने कहा, नहीं माँ मैं ऐसे नहीं ले सकता, ये तो बेईमानी होगी। तो कहा कि तुम्हें जो देना हो दे दो, लेकिन हमें माला दे दो और ये कटोरी ले लो। उसने कहा, माँ ठीक है, मेरे पास तो 500 सिक्के हैं, मैं वो 500 सिक्के तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उस नदी के उस पार जाना है, तो तब तक उस नदी पार जाने के लिए मुझे 8 सिक्कों की ज़रूरत है, तो 500 में से मैं 8 सिक्के निकाल के तुम्हें बाकी दे रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, ठीक है।
उस फेरी वाले ने अपने सब सामान भी दे दिए और 500 में से 8 सिक्के निकाल के बाकी सिक्के भी दे दिए और वह चला गया। जो पहले फेरी वाला थोड़ा आगे गया था, उसे लग रहा था कि बुढ़िया पीछे से आवाज़ देगी, लेकिन बुढ़िया ने पीछे से आवाज़ दिया नहीं। तो उसके अंदर का लालच उसे फिर से खींच ले आया और वह पूछते पूछते फिर उस बुढ़िया माँ के पास पहुँचा और कहा कि चलो बुढ़िया माँ, तुम मुझे दे दो, अब मैं आपके ऊपर मुझे दया आ रही है, वो पुरानी कटोरी दे दो और मैं माला दे देती हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तू तो कह रहा था कि वो किसी काम की नहीं है, एक फेरी वाला आया, उसने सोने का बताया और मुझे इसने 500 में से 8 सिक्के काट के भी दिए और वह तो चला गया। अब इसे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ और अपने आप पे बहुत पछतावा हुआ, क्रोध हुआ और उसे लगा कि नहीं, यह मुझे मिलना चाहिए। इसलिए वो पहले फेरी वाले के पीछे दौड़ा 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 गया, लेकिन तब तक पहला फेरी वाला नाव में बैठ के बीच नदी में पहुंच चुका था और ये इस तरफ से चिल्लाते रहा और इतना चिल्लाया कि इसके दिमाग की नसें फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस जातक कथा के पीछे मोरल तो यही है कि हमें किसी की जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारी है या जो जिस चीज़ के काबिल है उसको उसकी कीमत देनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को मुफ्त में लेना चाहेंगे, बेईमानी से लेना चाहेंगे, तो उसी पहले फेरी वाले की तरह हाल होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी की चीज़ें लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो जिसका है अगर लेना है तो उसको उसकी उचित कीमत देना चाहिए। तो ये जातक कथा नंबर 3 थी। जातक कथाएं जो हैं वो बहुत धर्म की ये मुख्य कथाएं हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है, कोई लिखित कहानी नहीं है, लेकिन जातक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं जो धम्म उपदेश के लिए उपयोग में की जाती थी। इन बहुत सी कथाओं में गौतम बुद्ध खुद स्वयं नायक हैं, किसी में नायक नहीं है, केवल वह गुप्त रूप से देख रहे हैं। और ये जातक कथाएं हमें पंचतंत्र में भी मिलती हैं, हितोपदेश में भी मिलती हैं और अरेबियन नाइट के अलिफ लैला में भी मिलती है। जातक मतलब जात यानी कि जो जन्म होता है, उत्पन्न होता है, तो उसकी कहानी, तो जो उत्पन्न हुई है उसकी कहानी कही गई है। ये सरल और सीधे ढंग से लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए जातक कहानियाँ बनाई गई। तो ये आज जातक कथा नंबर 3 हो गई। फिर अगली बार हम फिर एक नए कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।